और भोपाल से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार लंबा हो सकता है। तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आउट ऑफ स्टेट हैं। 18 दिसंबर को भोपाल वे वापस लौटेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा का दौर जारी है। नाम फाइनल के बाद ये जो सूची है वो दिल्ली पहुंचाई जाएगी। सूची में कुछ सीनियर और नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है, कवायद तेज हो चली है। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि अभी राज्यपाल मंगू भाई पटेल आउट ऑफ स्टेट है और उनके वापस लौटने के बाद ही 18 दिसंबर को भोपाल लौटेंगे। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। लेकिन उसको लेकर नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा का दौर तेज हो चला है। कौन से वे नाम होंगे, कौन से वे चेहरे होंगे, क्या यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से नए नामों और नए चेहरों के साथ चौंका सकती है? तो सूची में कुछ सीनियर और नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी दे दें, नाम फाइनल करने के बाद ये जो लिस्ट है वो दिल्ली पहुंचाई जाएगी। वहां पर इन लिस्ट पर, इन नामों पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ये लिस्ट हम सबके सामने होगी। लेकिन अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 18 दिसंबर के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल अभी आउट ऑफ स्टेट चल रहे हैं। लेकिन जानकारी आपको दे दें, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली और नामों को लेकर अभी चर्चा की जा रही है और इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है कि वे कौन कौन से नाम हैं, कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। नामों को लेकर वरिष्ठ नेता भी लगातार मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चाओं का दौर हो चला है। देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल 18 दिसंबर को वापस भोपाल लौटेंगे। अभी वे आउट ऑफ स्टेट चल रहे हैं और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का जो गठन है वो संभव हो पाएगा। जो भी नाम तय किए जाएंगे, जो सूची सामने आएगी, वो सूची सबसे पहले दिल्ली पहुंचाई जाएगी, जहां पर पार्टी के सीनियर लीडर्स नामों पर विचार करेंगे और उस पर मुहर लगाएंगे। जिसके बाद ये सूची हम सबके सामने जारी कर दी जाएगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अभी कुछ और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यपाल की बात की जाए तो वे अभी आउट ऑफ स्टेट चल रहा है, लेकिन नामों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। दिल्ली में भी सीनियर लीडर नामों को लेकर मंथन करेंगे और उसके बाद वही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए, जो भी इंतजार कर रहा है कि उसको मंत्री बनना है, तो मुझे लग रहा है एक लंबा इंतजार, करीब करीब हफ्ते भर का इंतजार तो उन्हें करना ही पड़ेगा। वैसे तो संभावना ये भी है कि 22 जनवरी के बाद भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। पहले राम की बात होगी, बाद में दूसरा काम होगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के बारे से जो खबरें आ रही, तो लंबा इंतजार हो सकता है। लेकिन अभी कई बार ऐसी खबरें आती रहती है कि कल हो जाएगा विस्तार, आज तो अभी कोई चांस नहीं है। उसकी वजह भी यह है कि मंगू भाई पटेल जो राज्यपाल है वो 19 को सुबह लौटेंगे वापस मध्य प्रदेश। उससे पहले आउट ऑफ स्टेट है। और एक दौर की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जैसे प्रकाश जी की बात करें, हितानंद बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सभी के बीच हुई है। लेकिन कुछ नामों को लेकर आगे बढ़ना है तो एक दौर की चर्चा और होगी। उसके बाद फिर इन नामों को दिल्ली पहुंचाया जाएगा और वहां से मोहर लगेगी। कोई जल्दबाजी नहीं है केंद्रीय नेतृत्व को। वो ये चाहते कि अच्छा मंत्रिमंडल बने, चौंकाने वाला मंत्रिमंडल होगा, ये तय है। कुछ पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, कुछ नए चेहरों को। मतलब चौंकाने वाला ही ये जो है मंत्रिमंडल का गठन वो करने वाली है बीजेपी, और साथ ही साथ कुछ नए और पुराने चेहरे भी इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए मनोज जी।